हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं आपके जो बीएससी है उसका केमिस्ट्री के फर्स्ट यूनिट की सारी यूनिट्स के यूनिट वाइज एमसीक्यूज़ करवाए जाएंगे। हम एक एमसीक्यू सीरीज़ लेकर आए हैं। जूलॉजी और बॉटनी की भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपकी 2 डेज़ फर्स्ट सेमेस्टर की और थर्ड सेमेस्टर की क्लास चलेगी और 2 डेज़ केमिस्ट्री और जूलॉजी की। ठीक है, तो ऐसे 2 डेज़ में कन्वर्ट किया है। तो आपके सारे यूनिट वाइज एमसीक्यूज़ करवाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग द हैज़ द स्ट्रोंगेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बताना है कि इसमें सबसे स्ट्रोंगेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड किस में है। तो किस में है? HF में। किस में? हाइड्रोजन फ्लोराइड में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंपाउंड विल नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्ड। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या दिया है? CH3 COOH कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है। फिर क्या दिया है? जल दिया है H2O। फिर नेक्स्ट क्या दिया है? CHCl दिया है और फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड दिया है। तो इसमें क्या पूछा है? जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। अब ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवाए जा रहे हैं। जिसमें जो कठिन वर्ड हैं, जो हार्ड वर्ड्स हैं, उनके हमने हिंदी में कन्वर्ट करके लिख दिया है। बाकी ये जो इस इजी है, नॉर्मल लैंग्वेज है, उसको कन्वर्ट नहीं किया है। तो मोस्टली को कन्वर्ट कर देंगे जहाँ आपको हार्ड लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? CHCl। किस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है? CHCl में। विच कंपाउंड पोजेज द ग्रेटेस्ट लैटिक एनर्जी। इसमें ग्रेटेस्ट लैटिक एनर्जी किस में प्रेजेंट होती है वो देखते हैं। हाइड्रोजन Br में, सॉरी लिथियम Br में, लिथियम Cl, लिथियम आयोडाइड और लिथियम फ्लोराइड। तो किस में प्रेजेंट नहीं होती? क्या? लैक्टिक। क्या पूछा है आपको? सबसे ज़्यादा लैक्टिक एनर्जी किस में प्रेजेंट होती है। तो आपका क्वेश्चन हिंदी में क्या रहेगा? सबसे ज़्यादा लैक्टिक एनर्जी किस में प्रेजेंट होती है। तो किस में होती है? लिथियम फ्लोराइड में। इफ़ द वैल्यू ऑफ रेडियस रेशियो इन 0.213 देन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटाइन इज। तो इसमें क्या किया है? त्रिज्या का अनुपात पूछा है और कोऑर्डिनेशन कैटाइन की नंबर ऑफ संख्या पूछी है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 3 होती है। कितनी होती है? 3। लैक्टिक एनर्जी ऑफ ए सॉलिड इंक्रीजेज इफ। तो इसकी जो लैंग्वेज है उसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ठोस का लैक्टिक ऊर्जा बढ़ाने पर क्या होता है। तो क्या होता है वो बताना है। द रेडियस ऑफ आयन्स आर स्मॉल। छोटे त्रिज्या के आयन बन जाते हैं। क्या छोटे त्रिज्या वाले आयन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? चार्जेस ऑन द आयन्स आर स्मॉल। क्या इसके जो आयन्स है वो स्मॉल हो जाते हैं। फिर है द आयन्स आर नेचुरल, प्राकृतिक होते हैं। तो देखते हैं कौन सा होता है। इनके जो आयन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? छोटे हो जाते हैं। जो त्रिज्या है वो त्रिज्या के आयन्स क्या हो जाते हैं? छोटे हो जाते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? छोटे त्रिज्या के आयन्स। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? टिक द फॉल्स स्टेटमेंट पोलराइजेशन इफेक्ट इंक्रीज। ध्रुवीकरण प्रभाव बढ़ता है। तो इसका क्या हो जाएगा? साइज ऑफ कैटाइन इंक्रीज। जब कैटाइन्स की साइज इंक्रीज होती है तब कैटाइन का आकार बढ़ने पर। नेक्स्ट है साइज ऑफ एनाइन, एनाइन का आकार बढ़ने पर। चार्ज ऑन कैटाइन इंक्रीजेज, जब कैटाइन पर आवेश बढ़ता है तब। और नेक्स्ट क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल इंक्रीजेज फ्रॉम द 18। आउटर मोस्ट सेल में कितने जो 18 से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तब। तो बताना है कौन सा। तो पोलराइजेशन इफेक्ट कब बढ़ता है? जब साइज ऑफ कैटाइन इंक्रीज होता है। कि इसका आंसर इज फर्स्ट ए, साइज ऑफ कैटाइन, कैटाइन के आकार बढ़ने पर। फिर है नंबर ऑफ इफेक्ट इन आउटर मोस्ट सेल इन, सॉरी नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिबिटेड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अंतरा आणविक बंध को जो है युग्मित है उनको देखना है। अंतरा आणविक जो अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो प्रदर्शित करता है उसको बताना है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कौन प्रदर्शित करना है वो बताना है। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। फर्स्ट क्या है? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। सेकंड क्या है? पैरा नाइट्रोफिनोल। थर्ड क्या है? पैरा क्लोरोफिनोल और ऑल। तो इसमें जो फर्स्ट जो अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड जो प्रदर्शित करते हैं वो कौन से करते हैं?
ऑर्थो नाइट्रोफिनोल प्रदर्शित करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज ए राइट ऑप्शन। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर देयर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर देयर किस में पूछा है, किस पे पूछा है, Ni2+ में पूछा है। ठीक है, तो बताना है आपको, इसका पहले तो कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, फिर बताना है कि इसमें कितने प्रेजेंट होंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद अपन देख सकते हैं लास्ट के जो कितने प्रेजेंट होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, विच हैज़ द मैक्सिमम लैक्टिक एनर्जी। हमने अभी भी आपसे ये क्वेश्चन करवाया था कि विच ऑफ द ग्रेटेस्ट लैक्टिक एनर्जी, तो ग्रेटेस्ट और मैक्सिमम एक ही है कि सबसे ज़्यादा किस में होती है और सबसे ज़्यादा तो किस में होती है, अभी बताया था लिथियम फ्लोराइड में। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2+ इज। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना आता होगा या फिर क्लास में करवाया होगा कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर मेनली निकालते हैं, देखो नंबर ऑफ, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। तो देखते हैं कौन सा फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। देखो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला ये होता है, बाई 2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो लुईस स्ट्रक्चर ये किसका निकाल रहे हैं अपन, O2 का निकाल रहे हैं। सबसे पहले किसका देखेंगे, O2 का देखेंगे, फिर आप किसी का भी निकाल सकते हो। O2 का निकलेंगे तो इसकी लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कितने हो जाएंगे आपके जो बॉन्ड, लुईस स्ट्रक्चर में 10 लूप्स बनेंगे, बॉन्डिंग 10 बनेंगे और नॉन बॉन्डिंग कितने बन जाएंगे, 6/2। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको, कितना हो गया 4/2। तो कितना आंसर इज राइट ऑप्शन इज 2। फिर ये तो अपन ने किसका निकाला है, O2 का, तो इसमें नहीं है, इसमें किसका पूछा है अपने को, O2+ का पूछा है। ठीक है, तो O2+ का भी ऐसे ही निकलेगा, 10 - 5 O2+ है तो एक कम कर देंगे अनपेयर की, फिर 2 कितना हो गया 5/2 और 2.5। तो इसका राइट ऑप्शन इज 2.5। 2.5 आपने को नहीं दिया है ऑप्शन में, तो इसका ऑप्शन क्या दिया है, नन ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसी की जो यूनिट 1 के और MCQs करवाएंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।